पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने नेशनल असेंबली में अमेरिका के साथ रिश्तों को लेकर अब तक का सबसे तीखा और बेबाक बयान दिया है। उन्होंने आरोप लगाया कि वाशिंगटन ने अपने रणनीतिक हितों के लिए पाकिस्तान का इस्तेमाल किया और मकसद पूरा होने के बाद उसे टॉयलेट पेपर के टुकड़े की तरह फेंक दिया। ख्वाजा आसिफ का यह बयान सिर्फ अमेरिका की आलोचना तक सीमित नहीं रहा, बल्कि इसमें पाकिस्तान की पिछली नीतियों, सैन्य शासन के फैसलों और आतंकवाद पर भी खुलकर आत्मस्वीकार शामिल रहा। इसे पाकिस्तान की सियासत में एक बड़े आत्ममंथन के रूप में देखा जा रहा है। सदन को संबोधित करते हुए आसिफ ने 1999 के बाद अमेरिका के साथ पाकिस्तान की बढ़ती नजदीकियों का जिक्र किया। उन्होंने खासतौर पर 11 सितंबर 2001 के हमलों के बाद की परिस्थितियों को रेखांकित किया। उनके मुताबिक 9/11 के बाद अमेरिकी नेतृत्व वाले अफगान युद्ध में शामिल होने का फैसला पाकिस्तान के लिए बेहद महंगा साबित हुआ। उन्होंने कहा कि उस समय इस्लामाबाद ने वाशिंगटन का साथ दिया और तालिबान के खिलाफ खड़ा हुआ, लेकिन जब अमेरिका ने अंततः अफगानिस्तान से वापसी की तो पाकिस्तान को हिंसा, कट्टरता और आर्थिक संकट का सामना करना पड़ा। आसिफ ने कहा, पाकिस्तान के साथ टॉयलेट पेपर से भी बदतर बर्ताव हुआ। हमें एक मकसद के लिए इस्तेमाल किया गया और फिर फेंक दिया गया। रक्षा मंत्री ने पहली बार खुले मंच से स्वीकार किया कि अतीत में पाकिस्तानियों को जिहाद के नाम पर लड़ने के लिए भेजा गया। उन्होंने इसे गुमराह करने वाला और देश के लिए बेहद नुकसानदेह कदम बताया। उन्होंने उन सरकारी दलीलों को भी चुनौती दी जिनमें कहा जाता रहा कि अफगान संघर्ष में पाकिस्तान की भागीदारी धार्मिक मजबूरी के कारण थी। आसिफ के मुताबिक असल कारण एक सुपर पावर को खुश करना था, न कि इस्लाम की रक्षा। उन्होंने 2 पूर्व सैन्य शासकों जनरल जिया उल हक और जनरल परवेज मुशर्रफ का नाम लेते हुए कहा कि उन्होंने अफगानिस्तान की लड़ाई में देश को झोंक दिया, जिसके गंभीर परिणाम आज भी सामने आ रहे हैं। ख्वाजा आसिफ ने माना कि पाकिस्तान अक्सर अपने आतंकी अतीत से इनकार करता रहा है और सारी जिम्मेदारी पुराने तानाशाहों पर डाल देता है, लेकिन अब सच स्वीकार करने की जरूरत है। उन्होंने कहा, हम अपने इतिहास को नकारते हैं और अपनी गलतियों को नहीं मानते। आतंकवाद पहले के डिक्टेटरों की गलतियों का नतीजा है। आसिफ ने धार्मिक संदर्भ देते हुए कहा कि इस्लाम भी सिखाता है कि इंसान अपनी गलती माने तभी माफी संभव है। रक्षा मंत्री ने दावा किया कि इन युद्धों को सही ठहराने के लिए पाकिस्तान के शिक्षा तंत्र, राजनीतिक ढांचे और धार्मिक विमर्श में भी बदलाव किए गए। उनकी माने तो उस दौर में विचारधारा को इस तरह बदला गया जिसका असर आज तक समाज में मौजूद है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान इन वैचारिक बदलावों को पूरी तरह ठीक नहीं कर पाया है और यही कारण है कि कट्टरता और अस्थिरता की चुनौतियां बनी हुई हैं। जानकारों का मानना है कि ख्वाजा आसिफ का यह बयान महज राजनीतिक बयानबाजी से आगे जाकर नीति बदलाव का संकेत हो सकता है। पहली बार किसी वरिष्ठ मंत्री ने संसद में खुलकर यह स्वीकार किया है कि अफगान युद्धों में शामिल होना और अमेरिका के साथ बिना शर्त खड़े होना एक रणनीतिक गलती थी। हालांकि यह भी साफ है कि पाकिस्तान की वर्तमान सुरक्षा और आर्थिक परिस्थितियां उसे वैश्विक ताकतों से दूरी बनाने की इजाजत आसानी से नहीं देती और यह पाकिस्तान है। कब क्या बोलेगा और क्या करेगा कोई नहीं जानता है और आतंकी साजिश तो इसके रंग रंग में बसा हुआ है।